हेलो एवरीवन, राफिनी डिजाइन्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। 1.75 यानी कि 1.25 मीटर में हम सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। सलवार की लेंथ है 41 इंच। 7 इंच हम बेल्ट के लिए माइनस कर लेंगे, रह जाता है 34 इंच। यहाँ 34 इंच हम हाइट पे एक मार्किंग कर लेंगे। मैंने मैं 7 इंच ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हाइट में हम बॉटम के लिए 2 इंच प्लस कर लेंगे। 7 इंच बॉटम है मेरी। 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे। जहाँ हाइट बढ़ाई थी वहाँ हम 1.5 इंच रखेंगे। इन सब पॉइंट को हम मिला लेंगे। आप यहाँ स्केल की हेल्प ले सकते हो। उन सब मार्किंग को हम कट कर लेंगे। उसी मार्क पर कट करना है। जो बचा हुआ कपड़ा है उस पे से हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। मेरी हिप साइज 40 है, मैं 20 इंच ले लूँगी और 4 इंच मैं लूजिंग रखूँगी मार्जिन। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो। मेरी बेल्ट की लेंथ है 7 इंच। 2.5 इंच मैं नेफे के लिए रख लूँगी, 9.5 इंच, 9.5 इंच। सीधा कर लेंगे हम फैब्रिक को। सीधी साइड पे हम मार्क कर लेंगे, जॉइंट करते वक्त हमें आसानी हो जाती है। वीडियो में दिखाए गए अनुसार हमें दो दो पार्ट को अटैच करना है। कपड़े के 4 पार्ट है, हम दो दो पार्ट एक दूसरे को अटैच कर लेंगे, रॉन्ग एक दूसरे के अपोजिट साइड में। मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। एक दूसरे के अपोजिट साइड को, दो जो फैब्रिक के हमारे पीस है, एक दूसरे के अपोजिट साइड को हम अच्छे से रख लेंगे, जॉइंट करेंगे दोनों साइड से, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिनिशिंग के लिए हम एक स्टिच लगा लेंगे उसके ऊपर। दूसरे जो फैब्रिक के 2 पीस है उसे भी हम उसी मेथड से अपोजिट साइड, एक दूसरे के अपोजिट साइड से स्टिच लगा लेंगे, जॉइंट कर लेंगे एक दूसरे को। हमारा फैब्रिक कम है, बेल्ट के लिए हमारे पास दूसरा फैब्रिक नहीं है, इसलिए हम इसी से बेल्ट तैयार कर लेंगे। इस मेथड से कम कपड़े में भी 1.5 मीटर भी है अगर आपका फैब्रिक, तो भी इसमें सिंपल सलवार बन जाती है आसानी से। 20 इंच 40 इंच मेरी हिप साइज है, तो मैं 20 इंच ले लूँगी और उसमें 4 इंच मार्जिन के लिए छोड़ दूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो। अगर आप लूज़ पहनते हैं, आपकी साइज बड़ी है, आपकी हिप साइज ज़्यादा है, तो आप 5 इंच भी रख सकते हो। बेल्ट हमारी 7 इंच की है और 2.5 इंच मैं यहाँ नेफे के लिए ऐड कर लूँगी। मैं बीच में मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि कपड़ा थोड़ा क्रॉस है, तो उसे हमें सीधा कर लेंगे हम। कपड़ा भी सीधा हो जाता है और हमारी बेल्ट भी निकल जाती है।
कट कर लेंगे हम। एक दूसरे के ऊपर सीधी साइड रखकर हम एक स्टिच लगा लेंगे। हाइट वाइज बेल्ट तैयार कर लेंगे हम। डबल स्टिच लगानी है। फ्रंट पार्ट के लिए, बेल्ट के फ्रंट पार्ट के लिए हम 7 इंच तक की स्टिच लगाएंगे। हमने जो सिलाई मार्जिन छोड़ी थी 2.5 इंच, वहाँ तक नहीं लगाएंगे हमें, क्योंकि हमें नेफा तैयार करना है। ड्रेस का जो चाक होता है वहाँ हम जैसे कट के वहाँ जैसे हम स्टिच लगाते हैं वैसे ही स्टिच लगानी है। फोल्ड करके ऊपर तक लगानी है। दोनों साइड से लगा लेनी है। हम 1/4 इंच फोल्ड करके एक स्टिच लगा लेंगे। अब हम जितना भी हमारा बचा है मार्जिन, हमने जहाँ तक स्टिच लगाई थी, जहाँ लॉक किया था, वहाँ तक फोल्ड करके हम नेफा तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा बेल्ट बन के तैयार हो गया। 4 पार्ट थे हमारे फैब्रिक के, उसे हमें एक दूसरे को अटैच करके हमने बेल्ट तैयार कर ली है। देखिए जो 2 साइड होते हैं हमारे सीधे में रखकर, वहाँ हम नॉचेस लगा लेंगे। स्टिच करते वक्त आसानी हो जाती है। अब हम नीचे का पार्ट ले लेंगे। कपड़े की सीधी साइड एक दूसरे पर रखकर हम एक एक स्टिच लगा लेंगे। दोनों पार्ट को हम अटैच कर लेंगे। डबल स्टिच लगानी होती है। हर एक पार्ट पर हम डबल स्टिच लगाएंगे। दोनों साइड से हम फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। हम बेल्ट ले लेंगे। बेल्ट का हम जो बैक साइड है वहाँ से हम अटैच करने के स्टिच प्लेट डालने के लिए, स्टिच करने के लिए शुरुआत करेंगे। जहाँ बैक साइड है वहाँ हम 2 प्लेट डालेंगे। हमें पीछे बैक साइड में 2 ही प्लेट डालने हैं। अब हम सीधी स्टिच लगा रहे हैं। सीधी स्टिच लगानी है। जहाँ हमने मार्क किया था, हमने क्रॉस मारा था, जहाँ हमने वहाँ से 3 इंच हम छोड़ देंगे ऊपर के साइड, नीचे के साइड, सॉरी, नीचे के साइड 3 इंच छोड़ेंगे। और जहाँ हमने 3 इंच पर मार्क किया है, क्योंकि हमारे प्लेट्स एक जैसे यहाँ एक ही जैसे आने चाहिए और हमारे बेल्ट के हमें प्लेट्स के लिए फैब्रिक बराबर होना चाहिए, इसलिए हम उसमें कम कर रहे हैं। आपका अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो हमने जहाँ नॉचेस मारे थे आप वहीं से भी प्लेट डालने के लिए शुरुआत कर सकते हो। मगर फैब्रिक कम है तो मैं उससे भी 3 इंच कम कर लूँगी और प्लेट डालने के लिए शुरुआत कर लूँगी। अब दूसरी साइड भी हमें सेम उसी तरह करना है। जहाँ हमने नॉच लगाया था वहाँ से 3 इंच नीचे में मार्क कर लूँगी और वहाँ तक प्लेट डाल लूँगी। छोटे बड़े आप अपने अकॉर्डिंग प्लेट डाल सकते हो। प्लेट्स छोटे भी रहे, मीडियम भी रहे और बड़े भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जहाँ बैक पास साइड है वहाँ हमने उधर से भी 2
प्लेट डाली थी तो हम इधर से भी 2 ही प्लेट डालेंगे। आप डबल स्टिच लगा लो या फिर देखिए कितने एक सरीके हमारे एक ही मार्किंग में एक ही जैसे हमारे प्लेट्स आए हैं। अब हम ऊपर से इसे एक स्टिच लगा लेंगे। आप चाहे तो वैसे ही डबल स्टिच लगा सकते हो, मगर मैं फिनिशिंग के लिए ऊपर से एक स्टिच लगा लूँगी। डबल स्टिच लगाना ज़रूरी है। अब हम बॉटम तैयार कर लेंगे। उल्टी साइड ले लेंगे। बॉटम पट्टी ली है मैंने, जो रेडीमेड आती है वो, और 1/4 इंच फोल्ड करके एक स्टिच लगा लेना है। अब हम जो बॉटम का एंड होता है वहाँ हम स्टिच लगाएंगे, और बीच में जो मार्जिन है उसमें आप 1 या 2 अपने पसंद के अनुसार आप 1 या 2 स्टिच लगा सकते हो। मैं 2 लगाऊंगी। हम फिटिंग कर लेंगे। 1 इंच मार्जिन छोड़ के 1 इंच तक हम सीधी लाइन मार लेंगे, और फिर उसी तरह 1 ही इंच मार्जिन छोड़कर हम ऊपर तक स्टिच लगा के जाएंगे। मार्जिन एक जैसा छोड़ के हमें क्रॉस में स्टिच लगा के जाना है। जहाँ मैंने आता है, जहाँ ऊपर का आता है वहाँ अच्छे से लॉक कर लेंगे, अच्छे से डबल स्टिच लगा लेंगे वहाँ। नीचे इधर से बॉटम से भी हमने दोनों तरफ से हमने मार्क कर लिया था। देखिए सिंपल और इजी मेथड से हमारा एकदम कम कपड़े में पैंट तैयार हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।